चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर अपने खेत में हर साल ही प्याज की खेती किया करता था, पर अक्सर ही वह इस बात का ध्यान रखता था कि बाजार में किस सब्जी की बहुत अधिक डिमांड है, और अक्सर ही वह उसी सब्जी की अपने खेत में खेती करता था। और प्याज की तो हर साल ही बाजार में बहुत अच्छी डिमांड रहती है, इसलिए बंटी कबूतर अक्सर ही अपने खेत में प्याज की ही खेती किया करता था। एक साल तो प्याज की कीमत बहुत अधिक बढ़ गई थी और बाजार में उसकी अच्छी खासी डिमांड भी थी। यह सब देखते हुए एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी से कहती है, अजी सुनते हो, बीज डालने का समय हो गया है। पूरे जंगल वालों ने तो अपने खेत में बीज डाल भी दिए हैं, पर आपने तो अभी तक बीज लाए भी नहीं है। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? अरे भाग्यवान, तुम नाराज क्यों हो रही हो? बस वहीं जाने का ही सोच रहा था। मैं तो शहर के जंगल वाली दुकान से, जहाँ से हर साल ही बीज लाता हूँ, वहीं से लाऊंगा और मुनाफा तो बिल्कुल निश्चित है। इतना बोलकर बंटी कबूतर शहर के जंगल बीज लाने के लिए निकल पड़ता है और उसी दुकान के पास जाता है जहाँ से वह हर साल बीज लेता है, पर इस साल वह दुकान बंद था। अरे भैया सुनो जरा, ये दुकान आज बंद क्यों है? अरे भैया, तुम्हें नहीं पता, इस दुकान के मालिक ने यह दुकान हमेशा के लिए बंद कर दिया है। मालिक का कहना था यह दुकान घाटे में जा रहा था, इसलिए उसने यह दुकान बंद कर दिया। यह बात सुनकर बंटी कबूतर को बहुत दुख होता है, पर आसपास कई दुकानदार बीज बेच रहे थे, पर बंटी कबूतर ने किसी भी दुकान से बीज नहीं लिए, क्योंकि बंटी कबूतर को उन पर जरा भी भरोसा नहीं था और वह निराश होकर खाली हाथ घर वापस आ जाता है। अरे बंटी जी, इतनी जल्दी घर वापस आ गए, और ये क्या, बीज कहाँ है? आपने बीज नहीं लाए? अरे टुनटुनी, क्या बताऊं, जिस दुकान से हर साल बीज लेता था, आज वह दुकान बंद थी और आसपास के सभी पक्षी बता रहे थे कि उस दुकान के मालिक ने वह दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी है। हे भगवान, एक दुकान बंद थी तो दूसरी दुकान से बीज नहीं ले सकते थे? अरे मैं कहती हूँ कि सारे दुनिया वाले क्या एक ही दुकान से बीज खरीदते हैं? अब हम क्या बोएंगे और क्या खाएंगे? मैं कहती हूँ कल ही आप शहर के जंगल जाओ और बीज लेकर आओ कहीं से भी। अगली सुबह बंटी कबूतर शहर के जंगल फिर से प्याज के बीज लेने जाता है, पर उसे कहीं भी प्याज के बीज नहीं मिलते, क्योंकि पूरे बाजार में प्याज के बीज खत्म हो जाते हैं और वह निराश होकर फिर से वापस घर आ जाता है। और जब वह अपनी पत्नी टुनटुनी को सारी बातें बताता है तो टुनटुनी उससे कहती है, हे भगवान, जिसका डर था वही हो गया। अरे अब क्या बोओगी? अरे मुनाफा तो दूर की बात है, यहाँ तो बोना तक मुश्किल हो गया है। तब बंटी कबूतर मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहता है, टुनटुनी, मैं जानता था कि तुम यही कहोगी, पर इस बार मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? तब बंटी कबूतर एक पुराने संदूक में से थोड़े से बीज निकालता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को दिखाते हुए कहता है, ये बीज देख रही हो टुनटुनी, ये कोई आम बीज नहीं है, ये अच्छी फसल के बीज हैं। मरते वक्त अम्मा ने मुझे दिया था और कहा था अगर किसी मौसम तुम्हें बीज ना मिले तो इसे बो देना और किसी तरह अपना गुजारा करना। आखिर माँ तो माँ ही होती है। और टुनटुनी, देखा, मेरे पास बीज है। बीज कह रही थी, मुनाफा तो दूर की बात है। हाँ हाँ बंटी जी, ये तो आपने सचमुच कमाल की बात कही है। अगले ही दिन बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ अपने खेत में बीज बोने के लिए निकल पड़ता है, और जैसे ही वह अपने खेत में बीज बोता है, खेत में एक चमत्कार होता है। वहाँ बहुत ही बड़े बड़े प्याज उग आते हैं और एक एक प्याज का वजन लगभग 5 किलो होता है। तभी वहाँ से जंगल का मुखिया सेठ कड़कनाथ कौवा गुजरता है और उसके खेत में इतने बड़े बड़े प्याज को देखकर उसके पास आता है और बंटी से कहता है, अरे बंटी, तुम्हारे खेत में तो बहुत बड़े बड़े प्याज हैं। तुम एक काम कर, सारे प्याज मुझे बेच दे, मैं इसके बदले तुम्हें अच्छे खासी रकम दूंगा। मुखिया जी, अगर आप हमें इन प्याज की बहुत अच्छी कीमत दोगे तो हम
सारे प्याज आप ही को बेचेंगे। फिर क्या था, बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने खेत के सारे प्याज मुखिया जी को बेच देते हैं, जिसके बदले सेठ कड़कनाथ कौवा उनको प्याज की बहुत अच्छी खासी कीमत देता है। अब टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। नैनीताल के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और अपनी छोटी सी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर गोलगप्पे बेचने का काम किया करता था, पर उसके गोलगप्पे उतने स्वादिष्ट नहीं होते थे, जिसकी वजह से जंगल के बहुत ही कम पक्षी उसके गोलगप्पे को खाने आते थे। क्या बात है बंटी जी, आप काम पर जाते वक्त तो बहुत खुश दिखाई पड़ते हो, पर जब काम से घर वापस लौटते हो तो बहुत दुखी दिखाई देते हो, क्या बात है? हाँ टुनटुनी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे ठेले पर बहुत सारी पक्षियों की भीड़ लगी रहे और पक्षी मेरे गोलगप्पे को बड़े ही शौक से खाने आए, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। अपने पति बंटी कबूतर की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया भी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और उसके बाद अपने पति बंटी से कहती है, अरे बंटी जी, आप इतने मायूस क्यों हो रहे हो? क्या हुआ अगर आपके ठेले के पास पक्षियों की भीड़ नहीं रहती? हमारा व्यापार कम से कम हमारे गुजारा लायक तो ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ टुनटुनी, तुम कह तो ठीक रही हो, पर इस जंगल में अकेला मेरा ही सिर्फ पानी पूरी का ठेला है। अगर कोई और पक्षी पानी पूरी बेचने आ गया तो यह ठीक ठाक शब्द भी हट जाएगा। अरे बंटी जी, कोई और आएगा तो सोचेंगे, अब कल के बारे में सोचकर हम अपना आज तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन जंगल में एक और पानी पूरी का ठेला खुल जाता है और उसके पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। जंगल के सभी पक्षी अब उसी के ठेले पर पानी पूरी खाने जाया करते। अरे वाह 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 कालो कौवा भाई, तुम्हारे पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। वाह, मुझे तो एक प्लेट और खिला दो भाई। अरे कालू, मुझे एक प्लेट पानी पूरी खिला दे और हाँ, 2 प्लेट पानी पूरी पैक कर देना, घर के लिए लेकर जाना है। वो क्या है ना, पोता और पोती को तुम्हारे पानी पूरी बड़े अच्छे लगते हैं। अरे हाँ काकी, अभी खिला देता हूँ आपको, और हाँ, घर के लिए भी पार्सल कर देता हूँ। काकी, अब आप रोजाना ही इस स्वादिष्ट पानी पूरी के मजे लीजिए बस। देखते ही देखते कालू कौवे की स्वादिष्ट पानी पूरी पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। कालू कौवा स्वाद के लिए गोलगप्पे में हानिकारक रंग और मसाले मिलाया करता था, जिसे खाकर जंगल के सभी पक्षी बीमार होते जा रहे थे। इसकी वजह से बंटी कबूतर का गोलगप्पे का दुकान अब पूरी तरह से ठप पड़ गया था। अरे टुनटुनी, कल की फिक्र करने से मना कर रही थी ना। लो, आ गया वो कल, आज ही वो कल है। अब बताओ अब हम क्या करेंगे? पापा, टीचर ने आपको स्कूल बुलाया है। वो क्या है ना कि मेरी फीस ना 4 महीने से जमा नहीं हुई है, इसलिए आपको फीस जमा करने के लिए बुलाया है टीचर ने। अच्छा ठीक है बिटिया, कल तू स्कूल जाएगी ना तो अपनी टीचर को बोल देना कि 2-3 दिन बाद तेरे पापा तेरी फीस जमा कर देंगे। अरे हाँ बंटी जी, पिंकी के स्कूल से याद आया, पिंकी के स्कूल के सामने ही एक भेलपुरी की दुकान है। उसके भेलपुरी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। क्यों ना हम भी भेलपुरी बनाकर जंगल वालों को बेचे, और यहाँ तो कोई भेलपुरी बेचता भी नहीं। अरे टुनटुनी, ये भेलपुरी क्या होता है? क्या तुम्हें भेलपुरी बनाना आता है? मुझे तो नहीं आता। अरे हाँ बंटी जी, मुझे तो भेलपुरी बनाना आता है। भेलपुरी में बस मूढ़ी, मुरमुरे, कुरकुरे और उसमें जो आप पानी पूरी में जो पूरी यूज करते हो ना, वह सब इस्तेमाल होती है। मैं आपको कल ही बनाना सिखा देती हूँ। फिर क्या था, अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को मसालेदार भेलपुरी बनाना सिखा देती है और अपने पति के साथ मिलकर जंगल में एक भेलपुरी का स्टॉल लगाती है। भेलपुरी वाला, स्वादिष्ट भेलपुरी वाला, ए भेलपुरी वाला। बंटी कबूतर की आवाज सुनकर कुछ पक्षी उसके स्टॉल पर आते हैं। अरे काका, मुझे 1 प्लेट भेलपुरी देना। अरे बंटी, मुझे भी 1 प्लेट भेलपुरी दे। तो पहले तो तू पानी पूरी लगाता था ना, देखते हैं तेरे भेलपुरी का स्वाद कैसा है। जी अभी देता हूँ। बंटी कबूतर सभी को भेलपुरी देता है। भेलपुरी खाकर सभी बहुत खुश होते हैं और बंटी कबूतर की भेलपुरी की बहुत बड़ाई करते हैं।
अरे काका, आपकी भेलपूरी तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे एक और प्लेट देना। अरे बंटी, जब तुझे इतने स्वादिष्ट भेलपूरी बनाने आते थे तो तू वह बकवास पानी पूरी क्यों बेचा करता था? बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया का भेलपूरी स्टॉल चल पड़ा था। सभी पक्षी अब उसके स्टॉल पर भेलपूरी खाने आया करते। यह सब देखकर कालू कौवा जल भुन जाता है और वह भी पानी पूरी को छोड़कर भेलपूरी का स्टॉल लगाता है। भेलपूरी वाला, स्वादिष्ट भेलपूरी वाला, गरमा गरम भेलपूरी वाला, भेलपूरी वाला। कालू कौवे के भी स्टॉल पर कुछ पक्षी आते हैं, पर जैसे ही उसके भेलपूरी को खाते हैं सभी पक्षी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वह अपनी भेलपूरी में भी मिलावटी और हानिकारक मसाला मिलाया करता था। जब जंगल के सभी पक्षी बीमार होने लगे तब उन्होंने कालू कौवे को अच्छी सबक सिखाई। अरे कालू, तू हम सभी को बेवकूफ समझता है क्या? तेरे यह भेलपूरी खाकर मेरी बच्चियां अस्पताल चली गई। भाइयों, सब मिलकर इस कालू कलूटे कौवे को सबक सिखाओ। जंगल के सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे की जमकर पिटाई करते हैं और उसके स्टॉल को भी तोड़ देते हैं। कालू कौवा सभी से माफी मांगता है और जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। और इधर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया का भेलपूरी व्यवसाय दिनों दिन तरक्की कर रहा था, क्योंकि वे अपनी भेलपूरी में कोई भी हानिकारक मसाला नहीं मिलाते थे, जिसकी वजह से जंगल के सभी पक्षी अब उसी के स्टॉल पर भेलपूरी खाने आया करते थे।